आप अगर बिगिनर हैं और आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं, आपने देखा होगा अपने दोस्तों को पैसा कमाते हुए, या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मुझे फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट से, अगर आपका ये विचार है तो आप सही वीडियो पे हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सब कुछ जो आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देगा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली क्या है। मैं आपको ये गारंटी के साथ बता सकता हूं कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके जो भी डाउट्स थे वो सब खत्म हो जाएंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hey guys, welcome back to the channel। ये है एपिसोड 2 स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस कोर्स का। अगर आप बिगिनर हैं और आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, इस पूरे सीरीज में संपूर्ण ज्ञान आपको मिलने वाला है। A to Z आपको मैं बताने वाला हूं, जिससे कि आप भी स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है, यार ये स्टॉक मार्केट होता क्या है और मुझे क्यों इंटरेस्ट दिखाना चाहिए इसमें, मेरा क्या इसमें फायदा। तो देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे आप कंपनीज को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि आप सारे कंपनीज को खरीद नहीं सकते, वही कंपनीज को खरीद सकते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज हैं। उन्हीं कंपनीज को आप खरीद सकते हो और आप जब मन चाहे आप उसको बेच सकते हो। अब इसमें दो बातें आएंगी कि लिस्टेड कंपनीज क्या होता है और खरीद और बेच कैसे सकते हैं। तो देखो, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज होंगी, राइट, वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज होंगी, आप और मैं मिलके भी एक कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन वो अगर स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है तो पब्लिक के लिए वो नहीं खुला है। अगर पब्लिक के लिए नहीं खुला है, इसका मतलब ये है कि आपके उस कंपनी में कोई तीसरा बंदा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप और मैं मिलके एक कंपनी खोलते हैं, प्रोफेसर ऑफ स्टॉक्स कर। कंपनी के मालिक कौन है? हम और आप। अब एक तीसरा बंदा आता है, बोलता है कि मुझे भी इस कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए, मुझे भी खरीदना है, लेकिन मैं और आप इसको डिनाई कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, हमको आपका इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन ये तब तक पॉसिबल है जब तक कि हमारा कंपनी लिस्टेड नहीं। अगर कंपनी लिस्टेड है तो पब्लिक एट लार्ज के लिए इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी बन जाता है, इन्वेस्टमेंट खुल जाता है। मतलब उसमें कोई भी आके, पब्लिक आके उसमें पैसा लगा सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है उस कंपनी में। लेकिन हमने अगर लिस्ट नहीं किया है तो कोई तीसरा आदमी हमारे बीच का जो कंपनी था इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता है जबरदस्ती। चलिए, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, इसमें हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि यार खरीदना है और बेचना है, मतलब कंपनी भी खरीद सकते हैं क्या? कंपनी खरीद कैसे सकते हैं? कंपनी तो बड़ी चीज होती है, राइट, एक बड़ी एंटिटी होती है, एक बड़ा कॉर्पोरेशन होता है, तो उसको खरीद और बेच कैसे सकते हैं? और कंपनी को खरीदना ही क्यों है भाई? तो देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं कंपनी का एक मालिक बनूं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप पूरा एफर्ट डाल के, पैसा लगा के एक कंपनी स्टैब्लिश करते हो, उसको रन करते हो, और फिर जब मुनाफा आता है उससे आप अपना काम चलाते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे फिर दूसरा ऑप्शन भी रहता है। क्या वो ऑप्शन होता है कि आप कंपनी में इन्वेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन आप उसके डे टू डे मैनेजमेंट में हाथ नहीं डाल रहे हो। आपको बस पैसे से मतलब है, मुनाफे से मतलब है, और इसीलिए आप उस कंपनी का एक छोटा हिस्सा खरीदना चाहते हो। तो पहले वाले ऑप्शन में आपको ही मैनेजमेंट संभालना पड़ेगा या फिर किसी को डेलीगेट करना पड़ेगा, लेकिन आपका उसमें योगदान बहुत ज्यादा हो। लेकिन दूसरे वाले में आप एक काइंड ऑफ कह सकते हैं, आप स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हैं, एक इन्वेस्टर बन सकते हैं, जहां पे आपने पैसे दे दिए हैं और आपने बोला कि भाई पैसे दे दिए, तुम रन करो मैनेजमेंट को, कंपनी को रन करो, और जो मुनाफा है वो मुझे दे दो। और यही चीज होता है स्टॉक मार्केट, कि आप फाइट नहीं मारना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आप जाके सेल्स करो, पैसे काउंट करो, पैसे को अकाउंट में डालो, उसका ऑडिट कराओ, इन सब पचड़े में नहीं पड़ना है आपको, और आप चाहते हो बस मुझे हिस्सेदारी मिल जाए, बस मुनाफे से मतलब है मेरे को। तो यही पे आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में बेसिकली दो एक्सचेंजेस हैं हमारे इंडिया में, एक है BSE और एक है NSE। इन स्टॉक एक्सचेंजेस में जो जो कंपनीज लिस्टेड हैं, आप इन सारे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर ट्रेड कर सकते हो। तो कैसे करते हो आप? लेट्स से ITC है, तो क्या आप पूरे ITC को खरीद लेते हो एक रात के लिए या एक महीने के लिए या एक साल के लिए? नहीं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा खरीदते हो, एक परसेंटेज खरीदते हो, परसेंटेज का भी परसेंटेज खरीदते हो, मतलब एक छोटा सा पोर्शन खरीदते हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़े। वैल्यूएशन बढ़ना मतलब उस कंपनी का औकात बढ़े। अगर उस कंपनी का औकात बढ़ता है, वैल्यू बढ़ता है, तो आपके भी पैसे का वैल्यू बढ़ता है, जिसको आप कहते हो इंक्रीज्ड शेयर प्राइस या फिर उससे निकलने वाला मुनाफा। और वो मुनाफा कैसे निकलेगा? जब आप वापस उस कंपनी के एक पोर्शन को दूसरे को बेचते हो, तो वो जो बीच में आर्बिट्राज बचा, जो आपने इंक्रीमेंट देखा कंपनी के शेयर के दाम में, वो आपका मुनाफा हो जाता है। तो आई होप आप समझ रहे होगे। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से एक एग्जांपल के साथ। लेट्स से कि एक कंपनी है प्रोफेसर ऑफ स्टॉक्स करके, जिसमें बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने भी इंटरेस्ट दिखाया उसमें, आपने भी एक पोर्शन खरीदा उसका। क्यों? क्योंकि आप
पूरे प्रोफेसर ऑफ स्टॉक्स कंपनी को नहीं खरीदना चाहते थे, आप छोटे से एक पोर्शन को खरीदना चाहते थे, क्योंकि आपको उस मैनेजमेंट से मतलब नहीं था, आपको बस एक पोर्शन खरीदने से मतलब था, आपको उस मुनाफे से मतलब था। इसलिए आपने एक पोर्शन खरीदा, और क्योंकि उसका वैल्यूएशन आपको मालूम था कि इसका बढ़ने वाला है, इसका रेट बढ़ने वाला है, स्टॉक मार्केट में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप उसको खरीदे और बाद में जाके बेच दिए, उससे आपको मुनाफा हो गया। यही होता है प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में, कि आज आप एक कंपनी के शेयर्स खरीदते हो और कल उसको बेच देते हो, और जो डिफरेंस होता है वो आप प्रॉफिट में ले जाते हो। तो आई होप आप समझ गए होगी कंपनी को खरीदना क्यों है। लेकिन उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि खरीदते कैसे हैं, मतलब किस चीज से खरीदते हैं। पैसे लगते हैं क्या? ऑफ कोर्स पैसे लगते हैं। अगर आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो आपको लगेगा पैसा, और उसको स्टॉक मार्केट के भाषा में कहते हैं कैपिटल। आपने ये कैपिटल वर्ड बहुत सुना होगा, राइट? तो इसका मतलब राजधानी नहीं, इसका मतलब होता है पैसा, इसका मतलब होता है रुपया, डॉलर्स। यहाँ पे आप शेयर्स अगर खरीदने जाते हैं तो आपको रुपए का जरूरत पड़ेगा, डॉलर का जरूरत पड़ेगा। आप बार्टर सिस्टम में कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते हो, मतलब कि आपके पास अगर एक शेयर है तो दूसरे शेयर्स के एक्सचेंज में नहीं खरीद सकते हो, यहाँ पे आपको रुपए ही देने पड़ते हैं। तो अब मान लीजिए आपके पास आईटीसी का शेयर है, तो आपको इसको बेच के लिक्विडेट करना होगा, पैसे निकालने होंगे, और उसके बाद आप खरीद सकते हो दूसरा शेयर। मुझे पहले लगता था कि भाई अगर मेरे पास शेयर है आईटीसी का और मेरे को एचडीएफसी बैंक खरीदना है, क्या मैं उसको एक्सचेंज में ले सकता हूँ क्या? और मैं बहुत लोग से पूछता भी था, जो मेरे मेंटर थे उनसे पूछता भी था, क्या ये कर सकते हैं क्या? लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको कैपिटल चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, लिक्विड मनी चाहिए होता है, और इस लिक्विड मनी को कहते हैं कैपिटल। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या मैं पूरा कंपनी खरीद सकता हूं क्या? मान लो आज मेरे को आईटीसी खरीदने का मन है, क्या मैं पूरा खरीद सकता हूं? मेरे पास बहुत पैसे हैं, क्या मैं पूरा खरीद सकता हूं? जी बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन क्या आपके पास उतने पैसे हैं? अगर आपके पास उतने पैसे हैं तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो। कुछ कंपनी जो है, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनका मार्केट कैप है 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो जरूर खरीद सकते हो यार। लेकिन अगर आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना है एक कंपनी में, तो जनरली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप नहीं जाते हो, आप डायरेक्टली उस कंपनी में जाते हो और वहां पे डील, वो बहुत ही अलग सिनेरियो होता है। हम लोग यहाँ एक कंपनी का शेयर का बात करते हैं स्टॉक मार्केट में, कंपनी का एक्विजिशन का बात जो है यहाँ पे नहीं होता है, एक्सचेंजेस में नहीं होता है। कहने को यहां से भी हो सकता है, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि आप अलग एक रूट से लेके जाएं जहां पे होता है एक्विजिशन। कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हो, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करते हो, ये कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है जहां पे कंपनी अक्वायर की जाती है। तो आप ये डिफरेंस जरूर समझ लीजिएगा कि आप कंपनी को खरीद रहे हैं, मतलब आप कंपनीज के शेयर्स को खरीद रहे होते हैं छोटे क्वांटिटीज में। कंपैरेटिवली आप मान लो 1 करोड़ भी डाल रहे हैं ना एक कंपनी में, फिर भी आपका क्वांटिटी जो है ना वो छोटा ही माना जाता है इन कंपैरिजन टू मार्केट कैपिटलाइजेशन उस पर्टिकुलर कंपनी का। तो आप कितना भी पैसा डाल दोगे एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आपका पैसा छोटा ही समझा जाएगा। जहां पे आपने सुना होगा कि कंपनीज खरीद ली गई, फॉर एग्जांपल आपने ये सुना होगा कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, मेटा ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। ये सारे एक्विजिशंस शेयर मार्केट में नहीं होते हैं, ये सारे एक्विजिशन होते हैं अलग एक प्रोसेस से। हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को शेयर से मतलब है, हम लोगों को वो छोटे छोटे हिस्सेदारी से मतलब है। स्टॉक एक्सचेंजेस में ये छोटा छोटा हिस्सा मिलता है जिसमें आप इन्वेस्ट करके एज अ रिटेल इन्वेस्टर पैसे कमा सकते हैं, एक कंपनी के मालिक बन सकते हैं, एक छोटे पोर्शन के मालिक बन सकते हैं। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये डिफरेंस क्या होता है इन सब में, और जब हम बोलते हैं कि कंपनी कैसे खरीदा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। आई होप सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि ठीक है, कंपनी को खरीदना है, शेयर्स को खरीदना है, और मैं रेडी हूं पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, मुझे भी मुनाफा कमाना है, मुझे भी शेयर्स खरीदना है, लेकिन कौन सा खरीदें, कैसे खरीदें और कितना खरीदें? इन तीनों सवाल का जवाब दूंगा मैं एक एक करके, लेकिन उसके पहले में हम लोग समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने का फायदा क्या होता है। तो देखो, एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ये शेयर्स इजीली लिक्विडेट किए जा सकते हैं। मतलब कि अगर आपको शेयर्स अपना आज बेचना है और पैसे चाहिए तो आप आराम से लिक्विडेट कर सकते हो और आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज में बेचने और खरीदने का। लेकिन अगर आपकी एक बड़ी कंपनी है, आपने उसको एस्टैब्लिश किया है, मैनेजमेंट है आपका, अच्छे से बिजनेस रन हो रहा है, और आप चाहोगे कि इस कंपनी को लिक्विडेट करके पैसे विड्रॉ कर लूं, भले उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो, आप उसको लिक्विडेट नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा लिक्विडेट करना। भले मैं अगर आपको बोल दूं कि फ्लिपकार्ट में आपका एक हिस्सेदारी है, एक बड़ा चंक है आपका उसमें, और आप उसको बेच के लिक्विडेट करना चाहते हो, पैसा विड्रॉ करना चाहते हो, तो ये आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। एटलीस्ट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी तक तो लिस्टेड नहीं है।
तो ये आपको लिक्विडेट करना मुश्किल कर देता है। लिक्विडेट करना यानी पैसे निकालने में बड़ा कठिनाई होगा, पैसे निकलेंगे नहीं आपके, जो फेयर वैल्यू था आपके एक शेयर का वो निकलना मुश्किल होता है। लेकिन लिस्टेड कंपनीज में जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, एनएसई बीएसई में जो लिस्टेड है, वो आप आज के आज चाहो तो पैसे विड्रॉ कर सकते हो, जब मन चाहे उसको निकाल सकते हो। जब मन चाहे मतलब जिस समय मार्केट खुला रहे, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है। तो चलिए वो सारे सवाल का आप जवाब देता हूं जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। कौन सा खरीदें, ये कैसे पता लगाएं? तो देखो यार, 5000 से ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। एनएसई और बीएसई मिला के 5000 से ऊपर स्टॉक्स लिस्टेड हैं। अब आपको एक डाउट आएगा कि भाई खरीदे कौन सा यार, इतने सारे स्टॉक्स हैं और मुझे मुनाफा कमाना है, क्या किसी में पैसे डाल दूं, क्या कोई भी शेयर्स खरीद लूं, क्या सब में मुनाफा हो जाएगा? नहीं, ये गलती कभी मत कीजिएगा। ये सोच के आप करते हैं इन्वेस्ट या फिर पैसे डालते हैं किसी स्टॉक में कि कोई भी कंपनी में डाल दो, फायदा ही होगा। अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के मालिक हो जाते हैं। भले छोटे पोर्शन के मालिक हैं आप, लेकिन आप कंपनी के मालिक कहलाते हैं, शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो यार बड़ा फैंसी लगता है सुनने, बड़ा अच्छा लगता है यार, क्या कंपनी का मालिक, मतलब मैं 1000 रुपए का शेयर खरीद के कंपनी का मालिक बन सकता हूँ? वाओ। तो आपको लगता है यार ठीक है यार, कोई भी कंपनी का मालिक बन जाएंगे, आज ना आज कल ना कल ग्रो कर ही जाएगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर वो ग्रो नहीं किया तो, अगर वो कभी मुनाफा ही नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो ये होगा मेरे दोस्त कि आपने जो 1000 रुपए डाले थे उसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो कुछ ना कुछ अच्छा कर रही होगी, ये सोच के अगर आप पैसे डालते हो तो आपको नुकसान हो सकता है। इतना नुकसान कि आपने जितने पैसे डाले थे वो सब का सब स्वाहा हो जाए, डूब जाए। तो आपको मैं कहानी बताता हूं। जब मैं पहली बार आया था स्टॉक मार्केट तो एज अ बिगिनर मैंने भी यही गलती किया था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप बिगिनर हैं शायद ये गलती आप करेंगे, या फिर ये थॉट आपके मन में जरूर आएगा कि यार कोई भी कंपनी खरीद लेते हैं, आज ना आज कल ना कल बढ़ ही जाएगा। कितने का मिल रहा है? 5 रुपए का मिल रहा है, 5 रुपए का शेयर लाओ खरीद लेते हैं। मेरे पास 1000 रुपए में 2000 शेयर हो जाएंगे, 2000 शेयर लेके मजा करूंगा मैं। ये आपके मन में आएगा। मैंने क्या किया था कि एक कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है, शायद प्रभात डेयरी था या फिर कोई एक छोटे शेयर प्राइस का था, वो मेरे को मिला था 1.5 रुपए में या 2 रुपए में, और मैंने उसका उठाया था 2000 शेयर। फिर मैंने एक शेयर में इन्वेस्ट किया था जो सुई की कंपनी थी, निडल की कंपनी थी। और ये कैसे पता चला मेरे को निडल की कंपनी थी? जब मैं पहले शेयर खरीद लिया, शेयर खरीद के मैं उसको देखता था हर दिन, और फिर मैं देखा था ये कंपनी करती क्या है, एक बार गूगल करके देखता हूँ। जब मैं गूगल किया तो पता चला ये सुई की कंपनी है, निडल बनाती है, वो जो बुनते हैं ना, कपड़ा बुनते हैं ना, वो निडल बनाती है, और वो लॉस में चल रही थी। मैं उसका शेयर लेके बैठा होता कि नहीं कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बढ़ ही जाएगा यार। तो जस्ट बिकॉज वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मुनाफे की कंपनी हो, वो आपको पैसा बना के देगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। कंपनी फैंसी वर्ड लगता है सुनने में, लेकिन सारी की सारी कंपनीज मुनाफा नहीं बनाती है। अभी रिसेंटली एक कंपनी थी बायजूस, राइट? कितना ग्रैंड लगता है सुनने में कि भाई बायजूस इतने करोड़ की कंपनी हो गई भाई। तो फिर आपका सवाल आएगा तो फिर भाई ठीक है, लेकिन खरीदें कैसे फिर? तो देखो, खरीदने का कुछ नियम है। क्या नियम है? आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, लेट्स से कि आपको गाड़ी खरीदना है, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो कि नहीं? आप 10 आदमी से पूछते हो कि नहीं? आप खुद उस शोरूम में जाते हो कि नहीं? आप उस कंपनी के बारे में पता लगाते हो कि नहीं? ये सब करते हो, राइट? लेट्स से कि आपको एक फोन खरीदना है, आप फोन खरीदने के लिए कितना रिसर्च करते हो, कितने लोगों से पूछते हो, पेपर में विज्ञापन आता है वो भी देखते हो कि अरे भाई इसमें तो इतना जीबी दे रहा है, इसमें तो रैम ही नहीं है, अरे यार इसमें तो कैमरा 8 मेगापिक्सल है, उसमें 8.5 मेगापिक्सल है, फोन ऊपर से गिरता है तो टूटता नहीं है, इसमें अंतुतु स्कोर इतना है। अब कितने सारे एनालिसिस करते हो, आप कितना सारा दिमाग लगाते हो, आप उसमें पड़ताल करते हो, जांच करते हो। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ है एनालिसिस। ये सब कुछ जो आप करते हो इसको कहते हैं स्टडी। आप स्टडी करते हो। एक फोन भी खरीदना होता है तो आप स्टडी करते हो कि ये फोन वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, ये फोन जब मैं खरीद रहा हूं तो क्या मैं सही प्राइस दे रहा हूं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने फोन खरीदा है लगभग 27,000 रुपए का। ओके, अभी ये स्क्रीन बना हुआ है मेरा। मैंने इसको खरीदने के लिए बहुत
रिसर्च किया है मैंने लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा रिसर्च किया मैंने इस फोन को खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो पुराना फोन था ये वाला जिसमें वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, ये वाला जो फोन था मेरा हैंग होता था, बहुत हैंग होता था, कोई काम नहीं कर सकते थे। तो मैंने क्या किया, नया फोन खरीदने के लिए मैंने रिसर्च करा कि भाई हैंग होता हमारा नहीं चाहिए मेरे को फोन ऐसा चाहिए जो हैंग नहीं हो, भले और सब चीज बेकार हो लेकिन हैंग नहीं होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा कैमरा अच्छा हो तो और अच्छा, स्क्रीन प्रोटेक्शन हो तो और भी अच्छा, गर्म नहीं होता हो तो और बढ़िया, बैटरी जल्दी चार्ज होता हो तो बढ़िया। इन सब का पता लगाया मैंने कि कौन सा बढ़िया फोन है जो मुझे 25,000 के आसपास के बजट में मेरे को मिल जाए, राइट। तो मैंने 27,000 अगर इस पे लगाए हैं तो मैंने वैल्यू फॉर मनी देखा है कि भाई मुझे वैल्यू मिल रहा है। ये सब कुछ जो पता लगाया मैंने, 2 हफ्ते का जो टाइम मैंने इसमें डाला है, 2 हफ्ते का जो मैंने जांच पड़ताल किया है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनालिसिस। मैंने एनालाइज किया है इस मार्केट को, इस कंपनी को, इसके फीचर्स को, और फिर जाके मैं खरीदा हूं, फिर जाके मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। इसी तरह स्टॉक मार्केट भी है। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि 5 रुपए में मिल रहा है शेयर्स तो खरीद लो, ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तब तो अच्छी होगी खरीद लो, ऐसे नहीं होता है। आपको पड़ताल करना पड़ता है उसके पीछे, और उसी में आता है हमारा 2 स्टडी। पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। आपने बहुत सुना होगा इनके बारे में, राइट। यही तो टूल्स हैं जिसके माध्यम से आप पता लगा पाते हो कि एक कंपनी अच्छी है एट द मोमेंट या फिर खराब है या फिर ठीक ठाक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे डालने हैं, इन्वेस्ट करना है तो कैसे खरीदे? 2 स्टडी के रूप में। ये दोनों स्टडी आपको हेल्प करेगा एक कंपनी का सही प्राइस पता लगाने में कि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो मेरा और आपका काम ये है कि हम टेक्निकल एनालिसिस करें, हम फंडामेंटल एनालिसिस करें, या फिर दोनों में से कोई एक भी कर ले शेयर खरीदने के पहले। ये एक बात बताऊं मैं आपको, जितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करते हैं इसमें से 80% लोग इस चीज को समझते ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के पहले कुछ एनालिसिस किया जाता है। इनको कोई जानकारी नहीं है। आज के डेट में, मतलब इमेजिन करो कि आज भी इंफॉर्मेशन एरा है, सबके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं आज भी आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने 10 दोस्त से बात करो और उनसे पूछो कि आप कैसे पैसा डालते हो स्टॉक मार्केट। रैंडम 10 लोगों से पूछना, उनसे पूछना, 7 लोग बोलेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये कंपनी अच्छी है डाल देते हैं, मैंने सुना है कि रिलायंस अच्छी है तो डाल देते हैं। बस आपको ये काम नहीं करना है, आपको इन दोनों में से एटलीस्ट एक चीज का मास्टर करना है। आपको या तो फंडामेंटल एनालिस्ट बन जाओ या टेक्निकल एनालिस्ट बन जाओ, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सको, ताकि आप लंबे समय तक पैसे कमा सको। मैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पे एक पूरा सीरीज अलग से बनाऊंगा आपके लिए, पूरा एक क्रैश कोर्स बनाऊंगा आपके लिए। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आप वो सीरीज देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बता दो, ताकि मुझे भी ये पता चले कि आपको इसकी जरूरत है। अब आपके सामने मैं बोला था दूसरा हर्डल आता है कि कैसे खरीदें, ये खरीदते कैसे हैं, शेयर मार्केट में स्टॉक्स खरीदते कैसे हैं। तो देखो, इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। पहले ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल था, पहले मतलब आज से 20 साल पहले, कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना था तो आपको कोई डीमैट अकाउंट का जरूरत नहीं था, आपको फिजिकल सर्टिफिकेट्स मिला करते थे। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने एक चेंज लाया और काइंड ऑफ इसको डिजिटलाइज कर दिया। इस प्रोसेस को कहा गया डीमटेरियलाइजेशन, मतलब कि आपके शेयर्स को एक डीमैट अकाउंट में डाल दिया गया, जिससे आपको फिजिकल शेयर की जरूरत ना पड़े, फिजिकल सर्टिफिकेट्स की जरूरत ना पड़े। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे डालने हैं, लगाने हैं, कमाने हैं, तो आपको एक डीमैट अकाउंट का जरूरत पड़ेगा। आप डीमैट अकाउंट कहीं से भी बनवा सकते हैं, आपके बैंक्स भी आपका डीमैट अकाउंट बनाते हैं। आप अगर चाहें तो अपने बैंक्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे लिए डीमैट अकाउंट बना दीजिए, लेकिन वो लोग बहुत हैवी ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। इसीलिए आजकल बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो आपको 0 ब्रोकरेज पे बैंक अकाउंट जैसा एक डीमैट अकाउंट खुलवाती है। मैंने कुछ कंपनीज के जो कि स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं उनके डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो वहां से डीमैट अकाउंट अपना खोल सकते हैं। ये आपका पहला स्टेप होगा स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का। इनमें से जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, आप उनमें से जाके किसी में भी खोल सकते हो। कुछ लोग आपसे कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं मांगते हैं और इनका ब्रोकरेज कॉस्ट भी बहुत सस्ता रहता है, और आप इमेजिन नहीं करते इतना सस्ता। क्यों? क्योंकि मुझे याद है कि मैंने जब अकाउंट खुलवाया था मुझे पर ट्रेड का पैसा देना पड़ता था। मैं ब्रोकर
ब्रोकर का नाम भी ले सकता हूँ, वो ब्रोकर था शेर खान। शेर खान में आपको पर ट्रेड का पैसा देना पड़ता था, लेकिन आजकल जीरो ब्रोकरेज आ चुका है, आपको पैसे नहीं देने होते ज्यादा अनलेस आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते हो। तो खैर, अगर आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, ये बस आप याद रखें। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कॉल मिला के कि भाई आपके बदले मैं शेयर्स खरीद लूंगा, ये स्कैम्स में मत फंसिएगा कभी आप। कितने सारे कॉल्स आते हैं, ये सब डब्बा ट्रेडिंग है, इन सब के चक्कर में आप मत फंसिएगा। आप अपने फंड को खुद हैंडल कीजिए, क्योंकि बहुत लोग आ जाते हैं, बोलते हैं मैं आपके बदले ट्रेडिंग कर दूंगा, मैं आपके बदले इन्वेस्ट कर दूंगा, आप मुझे बस पैसे भेज दो। इन सब के चक्कर में मत पड़ना भाई। मेरे नीचे दिया है मैंने डीमैट अकाउंट का लिंक, आप डीमैट अकाउंट खुद का खुलवा सकते हो। अगर आपको नीचे लिंक से नहीं डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आप अपने बैंक के पास चले जाओ, बैंक भी आपका डीमैट अकाउंट खुलवाता है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको डीमैट अकाउंट तो चाहिए ही चाहिए। तीसरा सवाल अब आपके मन में होगा कि कितना शेयर्स खरीदना चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका रिस्क प्रोफाइल भी देखना पड़ेगा, आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है ये देखना पड़ेगा, और कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको, जो कि अलग एक सब्जेक्ट ही है ये। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। कमेंट में लिखिए रिस्क मैनेजमेंट और मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो जरूर लाऊंगा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर आप स्टॉक मार्केट के बारे में आप क्यों बता रहे हैं, क्या जरूरी है इन्वेस्ट करना? तो मैंने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वाला लिंक क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको और क्लैरिटी मिलेगा कि स्टॉक मार्केट एक बिगिनर के लिए है कि नहीं, आपके लिए है कि नहीं।